हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हमारे मध्य में है, हमारे मध्य में चलने फिरने वाला वो परमेश्वर है। और एक बार फिर से आप सभी से मैं खास निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रार्थनाओं को जारी रखें। खास करके कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के विश्वासियों की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। जब मैं उन्नति की बात करता हूं, उन्नति सिर्फ नंबर से रिलेटेड नहीं है। इट इज नॉट ऑल अबाउट द नंबर्स। ये सिर्फ नंबर से संबंधित नहीं है कि कलीसिया नंबरों में बढ़े। हां, कलीसिया बढ़नी चाहिए, नंबरों में बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी जब आप प्रार्थना करेंगे। इसे आप अपनी सेवकाई समझें, आप इसे अपनी सेवकाई समझें। आप अपनी प्रार्थनाओं में जब कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप इसे अपनी सेवकाई समझें। बीते समय मैं कुछ गवाहियों को सुन रहा था। एक सेवक एक नए स्थान में सेवकाई के लिए गए और शुरुआत में ही बहुत छोटी सी कलीसिया थी, कुछ 5-7 परिवार उस कलीसिया में आते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि कलीसिया का वह झुंड उन्नति के लिए प्रार्थना करेगा और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे जैसे उन्होंने प्रार्थनाएं की, उन्हें लगा नमा शांत है। कुछ समय बाद कलीसिया बढ़ने लग गई। हालेलुया, कलीसिया नंबर्स में बढ़ने लग गई। कलीसिया के लोगों की उन्नति के लिए आप प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर की आत्मा के फलों से भरें। जबलपुर में एक व्यक्ति थे, अब वो इस संसार में नहीं है, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। जहां कहीं भी जाते थे, जैसे ही थोड़ा सा समय मिलता था, वो प्रार्थना करने लग जाते थे। और उनकी प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया। कई किताबों को उन्हें लिखा, कई जगहों में प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। सब चीजों का केंद्र बिंदु प्रार्थना है। सो आप प्रार्थना जरूर करें। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। ये समय इन्हीं बातों के साथ हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। क्यों ना अजीजों, हम निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसकी 33 से 37 आयतों को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 33 आयत से लेकर के 37 आयत हैं। देखो हम यरूशलेम। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसकी 33 से 37 आयतें। फिर वह कफरून में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? लिसन केयरफुली एवरी वन ऑफ यू, ध्यान पूर्वक वचन को सुने। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब वह उनसे बैठकर बाहरों को बुलाया और उसने कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। फ्रॉम द रेड पैसेज, पढ़े हुए वचनों से आज मेरे संदेश का शीर्षक है लेइंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डिसाइपलशिप। शिष्यत्व की मजबूत नींव डालना। लेइंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यत्व की मजबूत नींव डालना। We are going to learn how to lay the strong foundation of discipleship. खुदावंद ने हमें साधारण विश्वासी करके नहीं बुलाया। It did not call us to be simple believer. उसने हमें
साधारण विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें चेला बनने के लिए बुलाया है। माइक सही करो, ये आवाज इसका डिफरेंट है। He has called us to be disciple. उसने हमें अपना चेला होने के लिए बुलाया है। And who is disciple? एक चेला कौन है? एक चेला वो है जो अपने स्वामी के पद चिन्हों पर चलता है। एक चेला वो है जो अपने स्वामी के समान बोलता है। एक चेला वो है जो अपने स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। लुक एट द बाइबल। उत्पत्ति की किताब में खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है। God has made us in His own image. परमेश्वर ने हमें उसकी इमेज में बनाया है, उसके स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब जब आप चलते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करना है। जब आप किसी से बातें करते हैं, तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के कैरेक्टर को अपनी लाइफ से रिप्रेजेंट करना है। दिस इज व्हाट डिसाइपल इज। यही है वो चेला। चेला अपने स्वामी के पद चिन्हों पर चलता है। हाउ कैन वी बी ट्रू डिसाइपल? हम एक सच्चे चेले कैसे बन सकते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसाइपल? एक अच्छे चेले की पहचान क्या है? आई गिव यू अ लिटिल एग्जांपल। यदि हम एक चेले हैं, हम बाइबल को लेकर के चलने वाले बनेंगे। यदि हम एक चेले हैं, हम एक नोटबुक को लेकर के चलने वाले होंगे। आराधना में हम ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, when I was very young, जब मैं बहुत यंग था, यंग आज भी हूं I meant, जब मैं 15-16 वर्ष की उम्र का था, मैं और सचिन अक्सर हम कलीसिया में जाते थे और हमारा चर्च काफी दूर था। पापा मेरे स्कूटर देते नहीं थे। बोले बेटा अंदर करवाएगा क्या? He never gave me स्कूटर वो देते नहीं थे। साइकिल में हम लोग जाते थे। सही बोल रहा हूं? पूछना आप उनसे। साइकिल में हम लोग जाते थे और उस टाइम से whenever I went to church, जब कभी भी मैं कलीसिया में गया, बाइबल और नोटबुक मेरे साथ हमेशा रहती थी। हमेशा रहती थी। एक अच्छा डिसाइपल, एक अच्छा चेला परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे नोट करता है। ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लिटिल एग्जांपल आई एम गिविंग। सो हियर, यहां परमेश्वर प्रभु यीशु हमें चेला होने के लिए बुलाया है। एंड हु इज ट्रू डिसाइपल? लेट मी टेल यू द वेरी फर्स्ट थिंग। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, डिसाइपल, एक चेला, यूनानी भाषा के एक मेथेटेस शब्द नाम से आया है। मेथेटेस, ये एक यूनानी शब्द है डिसाइपल के लिए। एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज लर्नर। लर्नर, जो सीखता है। आज मसीह जिंदगी में हमने सीखना बंद कर दिया है। आज मसीह जिंदगी में हम थोड़ा पक जाते हैं। पादरी साहब, हमको तुमसे ज्यादा आता है, हमको तुमसे सुनने की जरूरत नहीं। हम घर के अंदर में हैं, हम अपने घर में टीवी देखेंगे, बाइबल हम वहीं पे पढ़ लेंगे, हमने बहुत कुछ सीख लिया। सीखने की जरूरत नहीं है। बट एक डिसाइपल, हु इज डिसाइपल? हु इज रेडी टू लर्न। एक चेला वो है जो सदैव सीखने के लिए तैयार है। आज मैं अलग अलग जगहों में जाता हूं, हालेलुया, एक छोटा सा बालक भी आपको सिखा सकता है। हम प्रभु के वचन को सीखने वाले बने, हालेलुया। एवरी संडे जब आप यहां पर आते हैं, यहां पर वचन की शिक्षा मिलती है। दिस टीचिंग्स विल हेल्प यू टू ग्रो इन मैच्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, हालेलुया। ये शिक्षाएं आपको आत्मिकता में बढ़ाएंगी, ये शिक्षाएं आपको परमेश्वर के नजदीकी में ले जाएंगी।
कई बार मसीह जिंदगी में हम पक जाते हैं, वी बिकम मोर मैच्योर, देन वी से वी डोंट नीड एनीथिंग। हम कहते हैं हमें आवश्यकता नहीं है किसी बात की। यू आर नॉट ट्रू डिसाइपल। ऐसे में हम एक अच्छे चेले नहीं हैं, हम यूं ही घूमने वाले चेले बन जाएंगे। घुमक्कड़, दिस विल बी द राइट वर्ड, घुमक्कड़। आज हम ये वाले चर्च में घूम के आए, कल दूसरे चर्च में घूमेंगे, परसों कहीं घूमेंगे, आप घूमते रहेंगे, आपको सेंट्रल नहीं मिलेगा, आप परमेश्वर की आशीष का केंद्र नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप लर्नर नहीं हैं। आज भी बाइबल जब मैं पढ़ता हूं कई बार ऐसा लगता है ऐसा कभी देखा नहीं। लेट मी टेल यू, परमेश्वर के वचन का जो लेखक है, द राइटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कुछ किताबें कुछ लोग लिखते हैं, किताबें लिख करके मर जाते हैं, हम फिर उनकी किताबों को पढ़ करके याद करते हैं, हां जी वो साहब ने लिखा था। लेकिन बाइबल का लेखक जीवित है और हमेशा बातें करता है। हालेलुया। बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो आज है और जब आप बाइबल पढ़ते हैं वो आपसे बातें करता है। द प्रॉब्लम, हम परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहते। हम एक साधारण विश्वासी यदि बन करके रहना चाहते हैं, हम उसकी अलौकिकता को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस द सुपरनैचुरल पावर ऑफ द लॉर्ड। यदि आप उसकी सामर्थ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यू नीड टू बी द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस। आपको यीशु का चेला बनने की आवश्यकता है। आपको चेला बनने की आवश्यकता है। लेट मी टेल यू, चेलों के पास सामर्थ्य है। हालेलुया। पतरस उसका चेला था, जब कहीं से वो गुजरता था और लगन मशांदल है, हालेलुया, लोग चंगे हो जाते थे। और लगन मशांदल है, चेलों के अंदर में सामर्थ्य है। वो जब प्रार्थना करेंगे स्वर्ग उनके लिए खुल जाएगा और वो प्रार्थना का उत्तर रिसीव करेंगे। द डिसाइपल, जो चेले हैं वे लोग परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। जो चेले हैं वो अपने स्वामी के नजदीक रहते हैं। जो चेले हैं वो सुपरनैचुरल को एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया। हाउ कैन यू बी द ट्रू डिसाइपल? यदि आप लर्नर हैं, परमेश्वर की सुनने वाले हैं, आप उसके चेले हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा एजुकेशन, हमारा स्टेटस क्या है। यदि हम डिसाइपल हैं, हम प्रतिदिन उसके चरणों में आएंगे, प्रतिदिन हम अपने आप को नम्र करेंगे, प्रतिदिन हम उससे कहेंगे, पिता मैं तेरी सुनना चाहता हूं, मुझसे बातें कर। ही इज द ट्रू डिसाइपल। वो है एक अच्छा चेला। कई बार हम ज्यादा सीख जाते हैं, कई बार हम ज्यादा सीखने के कारण हमको कलीसिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको लगता है कि हम अब मैच्योर हो गए हैं। अ डिसाइपल नोज, एक चेला जानता है कि स्वामी को क्या पसंद है। चेला वो नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, चेला वो है कि स्वामी को क्या पसंद है। चेला वो है कि स्वामी को क्या पसंद है। यू एंड आई नीड टू हैव स्पिरिचुअल मेंटर। मेरे और आपकी जिंदगी में एक आत्मिक अगुआ होने की जरूरत है। हालेलुया। उसकी सुनने की जरूरत है। वो आपके हाथ को थाम करके आपको पवित्रताई में लेकर के चलेगा। वो आपके हाथ को थाम करके आपको आत्मिकता में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। यू नीड अ स्पिरिचुअल मेंटर। सो हियर Jesus Christ is teaching a very important lesson to his disciple. प्रभु यीशु अपने चेलों को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रहे हैं। चेले यहूदी थे और वे यहूदी चेले एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि एक राजा आएगा घोड़े पे सवार होकर के, कड़बुक कड़बुक करते हुए, घोड़ों की आवाज, खटपट करते हुए घोड़ों की आवाज से, और बड़ी सेना उस राजा के पीछे होगी। चेले यहूदी लोग सोच रहे थे कि अब जो मसीहा जो आने वाला है अपने पास से तलवार निकालेगा और द्रोहियों का नाश कर देगा और रोमी लोगों से उनको छुटकारा दिलाएगा। This was they were expecting. ये बातें वे लोग यहूदी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे।
वो सोच रहे थे एक ऐसा राजा आएगा घोड़े पर सवार होकर के, लेकिन ये जो यीशु राजा है ये बिल्कुल डिफरेंट है। हालेलुया, यीशु राजा बिल्कुल डिफरेंट है। यीशु प्रभु जब आया, हालेलुया, वो एक मेमने के समान आया, घोड़े पर सवार होकर के नहीं आया, वो मेमने के समान आया। हालेलुया, और आते ही उसने प्रचार प्रारंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बोला स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह आया और बोला ओ मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यही सुसमाचार है। हालेलुया, सुसमाचार यही है, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, अंधकार का राज्य नहीं है, अंधकार की ताकतों का राज्य नहीं है। हाँ, चिंता नहीं करना जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप चिंता नहीं करना जब आपको दुष्ट आत्माएं प्रभावित कर रही हो। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य आ चुका है। हालेलुया, शैतान का राज्य नहीं है, शैतान टिक नहीं सकता। हालेलुया, बंधने रुक नहीं सकते। जब स्वर्ग का राज्य आता है ऑटोमेटिकली डिलीवरेंस होते हैं, हीलिंग होती है, परमेश्वर मार्गों को निकालता है। दिस इज व्हाट जीसस सेड, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य आ गया है। हालेलुया, बोला स्वर्ग का राज्य आ गया है। उद्धार का सुसमाचार यही है कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। मैं आपको बोलना मांगता हूं, यीशु के बगैर हालेलुया कहीं स्वर्ग का राज्य नहीं है। यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं, यदि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यदि आप यीशु का अनुकरण करते हैं, आप हर समय स्वर्ग के राज्य में चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जब आप एक ट्रू डिसाइपल हैं, जब आप एक अच्छे चेले हैं, हर समय आप स्वर्ग के राज्य में चलेंगे। स्वर्ग का राज्य कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से कोई स्वर्ग उतरेगा। जब आप पवित्रता में जीते हैं, जब आप खुदावंद की आवाज को सुनने वाले होते हैं, वहीं स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाता है, वहीं स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाता है। हालेलुया, और लगन मशंदले, हालेलुया, जहां राजा आता है राज्य ऑटोमेटिकली आता है। जब यीशु राजा आया ऑटोमेटिकली राज्य उसके पीछे आ गया और शैतान थरथराने लगा, शैतान की ताकतें थरथराने लगी। हालेलुया, यीशु के बगैर कहीं जीवन नहीं है, यीशु के बगैर कहीं छुटकारा नहीं है। यीशु ही छुटकारा देने वाला, यीशु ही उद्धार देने वाला है। कहीं और आप जाएंगे, आप भटकेंगे, घुमक्कड़ बन जाएंगे, लेकिन यदि यीशु के पीछे चलेंगे, आमेन, हालेलुया, बी द ट्रू डिसाइपल, हालेलुया, एक अच्छे चेले बन करके। But disciple of Jesus were failed to understand this. यीशु मसीह के चेले इस बात को समझने के लिए फेल हो गए। वो इस बात को समझने में फेल हो गए, वे राज्य के सिद्धांत को समझने में फेल हो गए। वे इस बात को समझने में फेल हो गए कि एक चेला कैसे होना है। If we fail to be the true disciple, यदि हम एक अच्छे चेले होने में फेल हैं, our faith will be inactive. हमारा विश्वास इनएक्टिव रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। हम कहेंगे कि हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन प्रभु सुनता नहीं है। हम बोलेंगे हम कलीसिया में आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। नहीं होगा भाई, नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी प्रार्थना। जब तक आप एक ट्रू डिसाइपल बन करके अपने स्वामी का अनुकरण नहीं करते, जब तक आप ट्रू डिसाइपल होकर के खुदा के कलाम का अनुकरण नहीं करते, उसके सिद्धांतों को नहीं समझते, हमारी प्रार्थनाएं इनएक्टिव रहेंगी। लेकिन जब आप एक ट्रू डिसाइपल होकर के उसके सिद्धांत को समझ जाएंगे, लेट मी टेल यू, आपकी प्रार्थना एक्टिव हो जाएगी। एंड व्हेनेवर यू विल कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, जो कुछ मांगेंगे आसमान खुल जाएगा, आपके लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अभी मैं जब रायपुर जा रहा था, लेट मी टेल यू हाउ ग्रेशियस गॉड इज। मुझे आपको बताने दें कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। जब मैं रायपुर जा रहा था, रास्ते बंद हैं, चारों तरफ बसें बंद हैं,
कहीं भी उतरेंगे आपको नेक्स्ट बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं कुछ, और मीटिंग में जाना आवश्यक था। मैं घर से प्रार्थना करके निकला, प्रभु तूने मुझे बुलाया है, मुझे लेकर के चलना। और अजीजों, मैं आपको बताना मांगता हूं, हरिद्वार जब मैं पहुंचा, वहां से कहीं बसें नहीं है दिल्ली के लिए। किसी ने बोला मुजफ्फरनगर के लिए ले लो, मैंने ठीक है ले लेंगे। फोन किया मैंने अपने मित्र पासवान को, सर भाई साहब वहां से बस मिलना मुश्किल है, रात आपको वहीं गुजारनी पड़ सकती है, आप ट्रेन में समय से नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, हम देखेंगे। मैं मुजफ्फरनगर पहुंचा रात को 2 बजे, मुझे सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना था। मैं सुबह 2 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचा, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है मेरठ के लिए, वहां से कोई बस भी नहीं है मेरठ के लिए। लेकिन जैसे मैं पहुंचा, एक जीप परमेश्वर ने मेरे लिए मेरठ के लिए रखी हुई थी। जैसे ही मैं उतरा और वो जीप वाला वहीं से चिल्ला रहा, मेरठ मेरठ, मेरे खुदा ने मेरे लिए रखी है, मेरे खुदा ने मेरे लिए रखी है। जब आप एक ट्रू डिसाइपल हैं, हालेलुया, स्वर्ग आपके फेवर में काम करेगा। जब आप एक ट्रू डिसाइपल हैं, परमेश्वर आपके फेवर में काम करेगा। मैं बैठ करके मेरठ पहुंचा, मेरठ से मैंने गाड़ी पकड़ी दिल्ली में। समय से 6 बजे मेरी ट्रेन थी, मैं समय से वहां पहुंच गया, हालेलुया, समय से वहां पहुंच गया। एक डिसाइपल, उसकी प्रार्थना एक्टिव होगी, उसके लाइफ में परमेश्वर का फेवर काम करेगा। यहां वी नीड टू बी ट्रू डिसाइपल, एंड जीसस इज टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अभी मैं ताना बाना बुन रहा था, आई वॉज लेइंग द फाउंडेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को डिसाइपलशिप का एक लेसन दे रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेसन, हाउ टू ले द फाउंडेशन, स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यत्व की मजबूत नींव डालना। हालेलुया, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना, आपका फेथ स्ट्रांग होगा। जब आपकी नींव स्ट्रांग होगी, तब आपका फेथ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। And I like to teach the word of God. मुझे परमेश्वर का वचन सिखाने में मुझे आनंद आता है। Understand this, स्वर्ग का सिद्धांत क्या है। और यहां मरकुस रचित सुसमाचार में मरकुस एक इंपॉर्टेंट डिसाइपलशिप ट्रेनिंग रिकॉर्ड करता है। बाय द वे, मरकुस उन 12 चेलों में से नहीं है। यीशु के 12 चेले थे, 12 खास चेले थे, उसके बाद 70 और चेले थे, उसके बाद कई हजारों की तादाद में लोगों ने उसे फॉलो किया। बट मार्क वॉज नॉट अमंग 12। मरकुस 12 चेलों में से नहीं था। बट लेट मी गिव यू सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क। मुझे आपको मार्क के बारे में, मरकुस के बारे में कुछ बताने दें। मरकुस रचित सुसमाचार में ये जो इंसिडेंट रिकॉर्डेड है, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। 12 चेले लोग रास्ते से जा रहे थे और अचानक से डिस्कशन शुरू हो गया। पतरस बोला, तुमको मालूम मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं यीशु मसीह की सेवकाई में, मुझे बड़ा वाला क्राउन मिलेगा। बोला बड़ा क्राउन मिलेगा मुझे स्वर्ग में, बिकॉज आई एम द रॉक, मैं पतरस हूं और यीशु मेरे ऊपर अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा, मुझको बड़ा स्थान मिलेगा। दूसरा चेला बोला, पतरस अपना मुंह बंद कर, मेरे को मिलेगा। तीसरा बोला, नहीं भाई तुमको नहीं मिलेगा, अरे पता नहीं किसको मिलेगा, मेरे को मिलेगा। ऐसे उनके अंदर में लड़ाई हो रही थी, हु इज द ग्रेटेस्ट, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। अपन कई बार प्रार्थना, कई बार सोचते ना, वो बड़ा विश्वासी अपन छोटा विश्वासी, वो बड़ा पादरी अपन छोटा पादरी। विरोध और डिस्कशन चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, उधर एक भयंकर लड़ाई हो रही है।
विवाद चल रहा है, आपस में विवाद कर रहे चेले, कौन बड़ा है, कौन स्वर्ग में बड़ा स्थान पाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, व्हाट इज द किंगडम प्रिंसिपल। ओ रिखलब शांतले, हालेलुया। स्वर्ग का सिद्धांत क्या है? हाउ कैन यू गेन हायर पोजीशन। आप स्वर्ग में बड़ा स्थान कैसे पा सकते हैं? आप स्वर्ग में बड़ा स्थान कैसे पा सकते हैं? जब जमीन में पाएंगे तभी वहां मिलेगा। जमीन में नहीं है। जमीन में अपन ठन ठन गोपाल हैं, उधर भी ठन ठन गोपाल है। उधर ऐसा नहीं होगा कि इधर पादरियों की लाइन लगी है और इधर विश्वासियों की लाइन लगी है। बोले पादरी लोग पहले जाएंगे क्योंकि वो प्रभु के नजदीक थे और विश्वासी लोग बाद में जाएंगे। उधर ऐसा कोई लाइन नहीं है। स्वर्ग में ऐसा कोई लाइन नहीं है। When I will teach you about heaven, जब मैं आपको कभी स्वर्ग के विषय में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस, मेरे ड्रीम्स, मेरे विजन। उधर ऐसा कोई लाइन नहीं है। डिस्कशन चल रहा है, हु इज दी ग्रेटेस्ट वन। ओके, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम मरकुस के बारे में देख रहे थे। मरकुस 12 चेलों में से नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनना, इंपॉर्टेंट टीचिंग मैं दे रहा हूं। मरकुस 12 चेलों में से नहीं है और मरकुस पतरस नाम के चेले का संगी था और मरकुस का पूरा नाम था यूहन्ना मरकुस, जॉन मार्क। सुनना, वो यरूशलेम में रहता था और प्रथम शताब्दी की कलीसिया के लिए उसका घर विश्वासियों के लिए खुला था। व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग वी लर्न फ्रॉम हियर। हम यहां से क्या सीखते हैं? मरकुस का घर विश्वासियों के लिए खुला था। लोग उसके घर में जाकर के आराधना करते थे और उसको चिंता नहीं थी। अपन कई बार अपने घर में लोगों को बुलाने से डरते हैं, अब विश्वासी आएंगे गंदगी फैला जाएंगे। कई लोग बोलते हैं, ओ वो पादरी साहब के साथ वो लोग आए थे, वो गंदा करके चले गए। मरकुस का घर प्रार्थना के लिए खुला था। मरकुस का जीवन बड़ा एग्जाम्पलरी जीवन है। आप बने रहना, आप समझ पाएंगे इस गहरी बात को। उसका घर आराधना के लिए खुला था। उसके घर में लोग आकर के आराधना करते थे। हम लोग कई बार अपने घरों को आराधना के लिए खोलते नहीं। हमारा घर गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे मरकुस से सीखना, उसका घर आराधना के लिए खुला था। लोग उसके घरों में आते थे, आराधना करते थे। इसका मतलब वो प्रभु यीशु के बारे में जानता था, उसके बारे में सुना था, उसके नाम से, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में वो जानता था। और वहीं से जब लोग उसके घर में आते थे, आराधना करते थे, वचन का प्रचार होता था। मरकुस के अंदर में समर्पण आ गया, मरकुस के अंदर में सेवकाई के लिए प्रेम आ गया। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरी in Christian history took Mark with him. उसके स्वभाव के कारण, उसके समर्पण के कारण एक ग्रेटेस्ट मिशनरी पौलुस नाम के व्यक्ति ने मरकुस को अपने साथ में सेवकाई में ले लिया। उसको अपने साथ में सेवकाई में ले लिया। बने रहना मेरे साथ। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, उसकी 25 आयत। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। यहां पर मरकुस सेवकाई में एंटर हुआ है। आप थोड़ा बने रहना मेरे साथ। एक मरकुस कौन था कि उसका सुसमाचार बाइबल के अंदर में है। वो कैसा डिसाइपल था, वो कैसा चेला था कि आज उसका सुसमाचार हम पढ़ते हैं। इतनी बड़ी बात को हम कैसे पढ़ते हैं वो हम देख रहे हैं, जा रहे हैं। यहां पे मरकुस को पौलुस ने अपने साथ लिया। उसका नाम जॉन मार्क है। मरकुस, यूहन्ना मरकुस। उसका नाम, 2 नाम क्यों है मैं आपको बताता हूं।
सचिन भाई एक बात बताइए, सुनिएगा, आपकी वाइफ आपको किस नाम से बुलाती है? सुनना, बताइए। नाम नहीं लेती। नाम नहीं लेती ना, कैसे बुलाती हैं? एजी ओजी? हाँ, निधि इन्हें एजी करके बुलाती हैं, ओजी करके बुलाती हैं, तो क्या आपका नाम एजी है? नहीं। ओजी है? नहीं। सचिन नाम है इनका। इनकी पत्नी के लिए उन्होंने इनको प्रेम पूर्वक उनकी परंपरा, उनके रिस्पेक्ट के मुताबिक उनको एक नाम दिया है और उनका नाम सचिन है। लेकिन वो एजी करके हर जगह नहीं जाने जाते। कमलेश एजी कहते हो क्या? उनको सब सचिन करके जानते हैं, तो उनके दो नाम हो गए। सचिन वो दुनिया के लिए हैं, उनके और भी नाम है, आप मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा। सचिन वो दुनिया के लिए हैं और अपनी पत्नी के लिए वो एजी हैं। यहां पर यूहन्ना मरकुस भी कुछ ऐसे ही था। क्यों उसका दो नाम था? मरकुस एक यूनानी नाम है, एक लैटिन नेम है, लातीनी नाम है, माफ कीजिएगा, एक लातीनी नाम है, लैटिन नाम है। और जब कभी भी वो यरूशलेम से बाहर जाता था तो लोग उसको उसी नाम से जानते थे। और जॉन मार्क, उसका पूरा जो यूहन्ना मरकुस जो नाम है वो एक यहूदी नाम है। सिंपल सी बात, टू मेक यू अंडरस्टैंड। वो अपने लोगों के मध्य में उसको यूहन्ना करके बुलाते थे और जब वो बाहर जाता था लतीनी नाम में उसे मरकुस करके बुलाते थे। तो यहां मरकुस के घर में जब प्रार्थना होती थी, उसके समर्पण को देख करके पौलुस ने मिनिस्ट्री में उसको साथ ले लिया। 13वां अध्याय उसकी, जब हम 1 से 3 आयतों को पढ़ते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट कर लीजिए, आप घर में पढ़िएगा। 13वां अध्याय 1 से 3 आयतों में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने, परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग किया। अब देखिए मरकुस का उसमें रोल क्या है, पढ़िएगा 5वीं आयत ऊंची आवाज में। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। हाँ। यूहन्ना उनका सेवक था। और क्या लिखा? यूहन्ना, मरकुस यूहन्ना उनका सेवक था। हमने कई बार पढ़ा, बट वी मिस द पॉइंट। हमने पॉइंट खो दिया। हालेलुया। यहां पर मरकुस यूहन्ना उनका सेवक था। लुक एट हिज कैरेक्टर। आप उसके चरित्र को देखें, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर ऐसा था। वो ऐसा नहीं बोला, ए पौलुस क्या तू ही प्रचार कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं बोला। पौलुस बरनबास क्या तुम ही लीडरशिप कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला। मरकुस ने यह नहीं बोला खुदा क्या तुम ही से बात करता है, मेरे से भी करेगा, ऐसा नहीं बोला। लुक एट हिज कैरेक्टर। आप उसके चरित्र को देखें, वो उनका सेवक था। He was servant, वो उनका सेवक था। उसने ये नहीं सोचा हालेलुया कि पौलुस और बरनबास क्या कर रहे हैं, उसने सिर्फ ये सोचा कि मैं उनकी सेवकाई करने के लिए उनका सेवक बन करके आया हूं। मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका सेवक हूं। लिसन मी केयरफुली। आज यदि तुम कलीसिया में झाड़ू लगा करके सेवक हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पदों में ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अरे भैया आने दो, जो आ रहे हैं आने दो, सबको देखने की आवश्यकता नहीं है, जो आ रहे हैं आने दो। पूरा चर्च उनकी तरफ को देखने लगा। मरकुस उनका सेवक था।
कई बार सेवकाई में सेवा करते करते हमें लगता है अरे ये कोई मीनियल जॉब है, अरे ये कोई छोटा जॉब है, हालेलुया, इस काम को मैं करूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, छोटे से छोटा काम जो आप खुदा के लिए करते हैं, यू डोंट नो व्हेन योर टाइम विल कम, आपको पता नहीं आपका समय कब आएगा। आपकी जो छोटी सेवकाई कल आपको ऊंचे पद में ले जाएगी, आपको ऊंचे में बैठाएगी। दिस इज व्हाट द लेसन ऑफ द डिसाइपलशिप। हालेलुया, उरे लगन मशांदल है। हालेलुया, यू रीड द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट क्रिश्चियन लीडर्स। अब बड़े बड़े मसीह सेवकों की कहानियों को पढ़ना, पहले वो सेवक थे, शायद कलीसिया में झाड़ू लगाते होंगे, शायद पोछा लगाते होंगे, शायद बाहर चप्पल को ठीक करते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी बुड़बुड़ाया नहीं, विश्वास योग्यता से काम को किया और खुदा ने उनकी विश्वास योग्यता को देख करके उन्हें ऊंचे ऊंचे स्थानों में ले गया है। हालेलुया, उन्हें ऊंचे स्थानों में ले गया। हालेलुया, ये लेसन है। पौलुस जब उसको लिया, मरकुस उसकी सेवा करता था, मरकुस उनकी सेवा करता था। 13 अध्याय 13वीं आयत। पौलुस और उसके साथी पफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया में पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। Look at here. वो सेवकाई में बढ़ रहा था, सेवकाई कर रहा था, लेकिन शायद मैं ऐसा समझता हूं, कुछ विद्वानों का अलग मानना है, वो कहते हैं कि वो उससे छोड़ करके चला गया, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वो विश्वासियों को देखने के लिए पौलुस और बरनबास से अलग हो गया, वो कहीं चला गया, मरकुस उन्हें छोड़ करके चला गया और वो सेवकाई उनकी जारी रही, वो सेवकाई में बढ़ते रहे। फिर आगे क्या हुआ, जब हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय में आएंगे, 36 से 38 आयतों को पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप नोट कर लें, आप पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 से 38 आयतें। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, और फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में अलग हो गया था, काम पर उनके साथ न गया था, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि एक दूसरे से वो अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। ठीक है, मरकुस वहां से अलग हो गया, सेवकाई से वो अलग हो गया। फिर पौलुस और बरनबास सेवकाई में आगे जाना है और पौलुस ने कहा, मरकुस को हम नहीं ले जाएंगे, मरकुस को हम साथ नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें छोड़ करके चला गया था। बरनबास ने बोला, नहीं पौलुस, हम इसे साथ ले चलते हैं। पौलुस ने कहा, हम नहीं ले जाएंगे। उसने कहा, नहीं, हम इसे साथ ले चलते हैं। लेट अस टेक वन चांस, एक मौका लेकर के देखते हैं, एक चांस लेकर के देखते हैं। पौलुस ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन बरनबास ने मरकुस को लेना चाहा। बरनबास और पौलुस के अंदर में लड़ाई हो गई, मतभेद हो गया और बरनबास ने पौलुस को अपने साथ ले लिया। बरनबास, उसके नाम का अर्थ है सन ऑफ इनकरेजमेंट, उत्साहित करने वाला। बरनबास उसके नाम के मुताबिक वो उत्साहित करने वाला था। उसने मरकुस को लिया और उसने उसको उत्साहित किया। उसने बोला, मेरे भाई, कोई बात नहीं, तू पीछे दिनों में छोड़ करके चला गया था, लेकिन तू सेवकाई में इस्तेमाल हो सकता है, तू आशीष का कारण हो सकता है। मसीही जिंदगी में आपको उत्साह देने वाला बनना है। एक डिसाइपल उत्साह देने वाला होता है। जब आपके पास कोई यहाँ है, किसी को प्रेम की आवश्यकता है, किसी को काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप उसको उत्साह देने वाले बने। बरनबास मीन्स सन ऑफ इनकरेजमेंट। उसने उसे इनकरेज किया, मरकुस को इनकरेज किया। समय नहीं, आयतों को आप नोट कर लें। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 26 से 27 आयतें।
प्रेरितों के काम 11 अध्याय 22 से 26 आयतें। यहां पर अद्भुत बातें बरनबास के विषय में लिखी हैं। बरनबास ने मरकुस को साथ में लेकर के बहुत कुछ सिखाया। और फिर क्या हुआ कि मरकुस एक साधारण सेवक था। वो बरनबास के साथ रह करके डिसाइपल के लेसन को सीखा। उसने सीखा एक सच्चा चेला कौन है। एक सच्चा चेला क्षमा करने वाला चेला है। एक सच्चा चेला प्रेम करने वाला चेला है। और पौलुस जो बंदी गृह में था, मरकुस क्षमा करके प्रेम करके पौलुस से मिलने जाता था। और अंत में वही सेवक, वही मरकुस जो सेवक था, हालेलुया, सुसमाचार को लिखने वाला बन गया। हालेलुया, जो साधारण सा एक व्यक्ति था, सेवा करता था, उन्हें लगा नमस्ते ले, सुसमाचार को लिखने वाला व्यक्ति बन गया। और यही मरकुस का सुसमाचार पहला सुसमाचार है। मत्ती का सुसमाचार पहला नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया। लुक एट, एक सेवक सुसमाचार को लिखने वाला बन गया। और इसलिए वो अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को एक सफरिंग सर्वेंट के रूप में प्रेजेंट करता है। किंगडम इज नॉट समथिंग, राज्य कुछ ऐसा नहीं है कि तलवार निकाल के पापियों का नाश कर दे। राज्य ऐसा है कि प्रेम से पापियों को जीत ले। स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं है कि दुश्मन आए क्षमा ना करो, वो तुम्हें ईंट, तुम्हें क्या बोल रहे थे आप, ईंट का जवाब पत्थर से। ओ दुश्मन आए तुमको ईंट मारे और तुम उसको पत्थर मारो। ये स्वर्ग का राज्य नहीं है। स्वर्ग का राज्य है क्षमा करना, प्यार करना, नम्रता से रहना, प्रेम से रहना, खुदा के प्रति समर्पित रहना। यह है स्वर्ग का राज्य। और लगन शांत ले, हालेलुया। इसलिए मरकुस यीशु को एक सफरिंग सर्वेंट के रूप में प्रेजेंट करता है। ही शेयर्स द डिस्कशन ऑफ डिसाइपल हु इज द ग्रेटेस्ट। और तब मरकुस यहां पर शेयर कर रहा, हु इज ग्रेटेस्ट, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। प्रभु कहता है, उनको आंसर देता है। डिस्कशन करके रास्ते से लड़ाई करके चेले आ रहे थे और चुप्पे चुप्पे लड़ाई कर रहे थे। पतरस, तू बड़ा है, मरकुस, मत्ती, अरे टैक्स कलेक्टर है, तू बड़ा है, ज्ञान है तेरे अंदर। धीमे धीमे बुदबुदा रहे थे। यीशु सुन न ले। लिखा कफरनहूम में आए और घर में आकर के यीशु ने पकड़ लिया। बच्चों चलो आ जाओ, इधर आओ। क्या डिस्कशन कर रहे थे उधर, मुझे सब सुनाई दे रहा था। चेलों के अंदर हिम्मत नहीं कि यीशु को बोले कि भैया हम तो अपनी कुर्सी को सोच रहे थे। उनके अंदर हिम्मत नहीं यीशु को बोलने की कि हम लड़ाई कर रहे थे कि कौन बड़ा है। They did not speak anything. और तब यीशु मसीह ने उनको बोला, मेरा राज्य क्षमा करने का राज्य है। उनको बोला, मेरा राज्य नम्रता का राज्य है। मेरा राज्य बालक के समान बनना है। हमने कई बार इसको पढ़ लिया। इट्स अ वेरी ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट एंड डीप मैसेज इन इट। एक बच्चे को, एक बालक को लेकर के उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर के उनसे बोला, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी को भी ग्रहण करता है, उसको बनना है बालक के समान। एक चेला कौन है जो बालक के समान है? एक चेला वो नहीं जो मैच्योर बन करके अपने ज्ञान को झाड़े। द मोर यू बिकम मैच्योर, जितना ज्यादा आप मैच्योर होते हैं मसीह में, उतना ज्यादा आपको हम्बल होने की जरूरत है, उतना ज्यादा आपको दीन होने की जरूरत है। When God makes you rich, जब परमेश्वर आपको धनी बनाता है,
Don't raise the standard of living, raise the standard of giving. आप अपने रहने के स्टैंडर्ड को ना बढ़ाएं, आप अपने देने के स्टैंडर्ड को बढ़ाएं. This is discipleship. The more you become mature, आप जितना परिपक्व होते हैं मसीह में, उतना नम्र होना है, उतना दीन होना है, उतना ज्यादा तुम्हारी भाषा में मिठास आनी है, उतनी ज्यादा तुम्हारे चेहरे से आनंद झलकना है. When you become rich, don't raise the standard of living, raise the standard of giving. If you want to become first, यीशु ने कहा यदि तुम पहले होना चाहते हो, तुम्हें सबसे लोएस्ट पार्ट को ग्रहण करना है. आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हम्बल बने, लोएस्ट पार्ट को ग्रहण करें. स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए यू नीड टू बी लाइक चाइल्ड. आपको एक बालक के समान होना है. I'll tell you how. The Greek word for child, for children, यूनानी भाषा में बच्चों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल है, नेपियोई. इसके अर्थ को मैं आपको बताता हूं. पहला थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 7 का आ भाग पढ़ेंगे. पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 7वां अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 7वीं की आ भाग. मैं पढ़ूंगा आपके लिए. परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है. यह हिंदी का ट्रांसलेशन है. हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि वी वर जेंटल, हम नम्र थे, हमने कोमलता दिखाई है. परंतु यूनानी भाषा में उसका अर्थ है हम तुम्हारे सामने इनोसेंट चिल्ड्रन थे, हम जवान बच्चों के समान तुम्हारे सामने आए. क्यों वो ये बात को बोला पौलुस? उससे पहले थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में कुछ लोग पौलुस के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे. उस समय नहीं बताने का कि क्या बातें कर रहे थे, आगे जब हम सीखेंगे तब हम बताएंगे. आई फील कि ये एक सीरीज होगी, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ डिसाइपलशिप. इससे पहले वो पौलुस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे. दूसरे अध्याय की जब हम पहली और दूसरी तीसरी आयतों में पढ़ते हैं, लिखा है वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुमको सुनाएं. उसने बोला कि जब तुम लोग मेरा विरोध कर रहे थे, परसिक्यूशन हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, मैंने तलवार निकाल करके किसी का घात नहीं किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया है. कौन क्षमा कर सकता है? वो जो इनोसेंट चिल्ड्रन के समान है, बालकों के समान जो है वही क्षमा कर सकता है. 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा. जो बालकों के समान है वही क्षमा कर सकता है. फरवरी 2015 की बात है. 21 कॉप्टिक क्रिश्चियंस थे. यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, पढ़ लेना, लिंक मेरे से पूछ लेना. 21 कॉप्टिक मसीही विश्वासी. हम बोलते हैं हम पेंटिकॉस्टल्स हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, हम कुछ भी करेंगे यीशु के लिए. सुनना जरा इन 21 लोगों के साथ क्या हुआ. 21 कॉप्टिक क्रिश्चियंस, जिनको अपन बोलते वो मेन लाइन चर्च और ये वो, उनके अंदर विश्वास, ये वो बड़ी बड़ी बातें अपन करते. 21 कॉप्टिक क्रिश्चियंस. आईएसआई के लोगों ने उनको सैफरन कलर के कपड़े पहनाए, भगवा वस्त्र पहना है, और उनको लाइन से खड़ा किया. बोला यीशु का इनकार करो, तुम्हारी गर्दन काट देंगे. बोला यीशु का इनकार नहीं करेंगे. 21 लोगों को आईएसआई के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया.
उसमें से दो भाई लोग थे, जैसे अपन, मैं और न्यूटन, दो भाई लोग थे, मार दिया। उनकी मां को पता चला कि मेरे बच्चों को विश्वास के कारण मार दिया गया है। उनकी मां बोली, मुझे उन लोगों से मिलना है जिन्होंने मेरे पुत्रों को मारा है। बोले ठीक, क्यों? बोला उनसे मिल करके मुझे उन्हें गले लगाना है और बताना है कि यीशु कौन है। हालेलुया बोल दो। बोला मुझे उन्हें गले लगाना है। आई हैव टू शो हाउ द ग्रेटेस्ट द लव ऑफ जीसस इज। ग्राहम स्टेन उड़ीसा के अंदर में कार उसकी जला दी गई, उसके दोनों बच्चों को मार डाला गया। दो बच्चे थे, हिस्ट्री थोड़ा सा वीक हो जाए तो बता दो। दो बच्चों को, ग्राहम स्टेन को कार के अंदर जला करके मार दिया गया। उनकी पत्नी जब कोर्ट के सामने लाई गई, उसने कहा मेरे यीशु ने मुझे क्षमा किया है, मैं मेरे पति और बच्चों को मारने वालों को क्षमा करती हूं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। यह है स्वर्ग के राज्य का सिद्धांत। क्षमा करो, क्षमा करो। आज पिताजी ने डांट दिया, बच्चे ने जाकर के फांसी लगा लिया। आज बिटिया को कुछ पिताजी ने कह दिया, बिटिया ने खाना नहीं खाया और पिता से और माता से दुश्मनी हो गई, विद्रोह हो गया। सास ससुर ने बहू को कुछ कह दिया, गाली दे दी, कुछ कह दिया, मार दिया। बहू ने भी कहा मैं कुछ हूं, कुछ करके दिखा दूंगी। बच्चों ने कहा मैं कुछ करके दिखा दूंगा। वेयर इज द कैरेक्टर ऑफ जीसस? कहां है यीशु का चरित्र? यीशु का चरित्र जब आएगा, उस मां के समान उन बच्चों को मारने के बावजूद यीशु के प्रेम को दिखाने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। इसलिए पौलुस कहा, यीशु ने कहा बच्चों के समान बनो, इनोसेंट चिल्ड्रन बनो, बच्चों के समान। बच्चा मालूम कैसा होता है? फोन आया, आई थिंक आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, इफ नॉट अगेन आई विल गिव। फोन आया, बेटा पापा कहां हैं? एक मिनट अंकल, अभी मैं देख के आता हूं पापा कहां हैं। इधर उधर देखा, पता नहीं चला पापा कहां है। आवाज आई, पता चला पापा बाथरूम में हैं। और बाथरूम में से पापा ने बोला, बेटा अंकल को बोल दो पापा अभी घर में नहीं है। फिर फोन में अंकल से बोल रहे हैं, अंकल जी बाथरूम के अंदर से पापा ने बोला कि पापा घर में नहीं है। सी द इनोसेंट चिल्ड्रन। बच्चों की मासूमियत देखो। मसीहत में तुम्हें इनोसेंट चिल्ड्रन बनना है। फिर पौलुस कहता है, वी वर चिल्ड्रन अमंग यू। हम तुम्हारे मध्य में बच्चों के समान थे। हमने छल नहीं किया, हमने कपट नहीं किया, हमने क्षमा किया है। हमने परमेश्वर के साहस में क्षमा किया है। और पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय की 6 आयत में लिखा, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलो। बोला क्लेशों में भी हमने क्षमा किया है। और तब पौलुस इसी शब्द का इस्तेमाल करता है पहला कुरिन्थियों की पत्री में। पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय की 11वीं आयत में कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान चलता था, बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। फिर 15वां अध्याय उसकी 33 और 34 आयत में कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। पाप के लिए बच्चे बनो, पाप के लिए बालक बनो। पाप मत करो, पाप के लिए बालक बनो।
यही यीशु ने बोला, उरलगन मशांतल है, यीशु ने यही बोला कि बालक के समान जो अपने जीवन को बनाएगा, स्वर्ग में उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप क्षमा करने वाले बने, मैं और आप मोस्ट हम्बल बने, सेल्फ डिनाइंग बने। मालूम एक डिसाइपल वो है जो अपनी नीड को छोड़ करके पहले सामने वाले की नीड को देखेगा। इफ यू आर डिसाइपल, अगर आप चेले हैं, सब कुछ भूल करके थोड़ा चर्च के पीछे वॉशरूम बनाने को सोचो, वो है डिसाइपल। क्या किसी ने फोन किया मेरे को, भाई साहब मैं आ रहा हूं, आज मैं काम करूंगा। एक मेरे मित्र प्रोफेट संदीप इज अ वेरी माइटी मैन ऑफ गॉड, वो आए, लेबरों के समान काम किया, लेकिन अपन हमारा विश्वासी बोलेगा जी हम तो मैच्योर विश्वासी हैं, लेबर का काम कैसे करेंगे। अगर आप बालक के समान हैं, हर एक काम करने के लिए सेल्फ डिनाई कर दें, खुद का इनकार कर दें, परमेश्वर के सम्मुख खुद का इनकार कर दें, प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और वही है स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। इन दिस वे वी कैन बी द ट्रू डिसाइपल। इस तरह से हम एक सच्चे चेले बन जाएंगे। हालेलुया। आइए अज़ीज़ों, इस समय हम अपनी